हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली। प्रश्नावली के बारे में स्टार्ट नहीं करेंगे। आज हम कक्षा 10 वास्तविक संख्या के कुछ परिचय के बारे में देंगे। कुछ संख्याएं होती हैं उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली संख्या है हमारी प्राकृत संख्या। क्या होती है प्राकृत संख्याएं? वो संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं। एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहली संख्या होती है एक, 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी संख्याएं 8 9 10 11 12 13 14 15 जितनी भी संख्याएं होती हैं सब की सब संख्याएं हमारी प्राकृत संख्या कहलाती हैं, सिवाय जीरो को छोड़कर। सिर्फ जीरो को छोड़ देना है, बाकी जितनी संख्याएं हम गिन सकते हैं, जितनी संख्याएं बोलते हैं, सभी की सभी संख्याएं हमारी कौन सी संख्या के अंतर्गत आती हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या यानी कि वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़ देना है, बाकी एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। ठीक है ना। दूसरी संख्या हमारे पास है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जो जीरो से अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। यहाँ पर प्राकृत संख्या में हमने एक से स्टार्ट किया था, पूर्ण संख्या में कहां से स्टार्ट करेंगे? जीरो से। पूर्ण संख्या वह संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। सभी की सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कुछ नहीं करना है, बस प्राकृत संख्या में जीरो को ऐड कर देना है। जो हमारी अगली संख्या बनेगी वो संख्या कहलाएगी पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती थी। एक से पहले हम जीरो को जोड़ देंगे तो जो हमारी नई संख्या बनेगी वो संख्या बनेगी पूर्ण संख्या। ठीक है। दूसरी संख्या हमारे पास है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 अनंत तक दाहिने साइड में जाती हैं, मतलब प्लस वाले पे जाती हैं। प्लस इधर का होता है प्लस में, इधर का होता है माइनस में, यानी कि -1 -2 -3 -4। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से धनात्मक अक्ष की ओर भी जाती हैं और जीरो से ऋणात्मक अक्ष की ओर भी जाती हैं। मतलब जो नंबर लाइन होता है सबसे बीच में जीरो, इधर प्लस में होता है प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। बाकी अनंत संख्याएं होती हैं -1 -2 -3। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्लस और माइनस जीरो को लेकर के एक समूह बनाती हैं। सभी संख्याओं को कहा जाता है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या, यानी कि वे संख्याएं जो जीरो से धनात्मक अक्ष की ओर भी जाती हैं और ऋणात्मक अक्ष की ओर भी जाती हैं। सभी संख्याओं को कहा जाता है हमारी पूर्णांक संख्या। ठीक है। तीसरी संख्या हमारे पास है भाज्य संख्या। क्या होती है भाज्य संख्याएं? वे संख्याएं जो जिनका गुणनखंड 2 से अधिक बार आता है, 2 से अधिक बार आता है, वो संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 4 का यदि हम ये निकालेंगे गुणनखंड है तो इसका सबसे छोटा गुणनखंड होता है जो 1 से भी कटता है। 1 से भी कट जाता है 4, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो देखिए जो 4 का गुणनखंड है वो 3 बार आया है, 3 बार। वही संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक बार आता है भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है ना। या फिर वे संख्याएं जो एक अपने आप 1 से भी कटती हैं, अपने आप से भी कटती हैं, दूसरे किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं, वह संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। यानी कि वह संख्याएं जो 1 से भी कटती हैं, दो अपने आप से भी कटती हैं और अन्य किसी संख्या से भी कट जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर से देखिए वह संख्याएं जो 1 के पहाड़े में भी आती हैं, अपने आप के पहाड़े में भी आती हैं, या फिर अन्य किसी संख्या के पहाड़े में आती हैं, वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगली संख्या हमारे पास है अभाज्य संख्या। इसको मिटा देते हैं पहले हम। अगली संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो 1 के पहाड़े में आती हैं और अपने आप के पहाड़े में आती हैं, बाकी किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे विषम संख्या। क्या होती है विषम संख्या? जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2 है विषम संख्या, 3 है, 5 है,
7 है, 11 है, 13 है, 17 है। ये सब जो संख्याएं हैं ये 1 से कटेंगी और अपने आप से, बाकी किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं होंगी। जैसे देख लीजिए 2 है, यह 1 से कटेगा और अपने आप से, बाकी किसी भी संख्या से ये विभाज्य नहीं होगा, किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, यहाँ पर लिख लेंगे सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, यानी कि जो 2 है वो 1 के पहाड़े में आएगा और अपने खुद के पहाड़े में आएगा, बाकी किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आएगा। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन ही होता है वही संख्याएं जो 1 के पहाड़े में आती हैं और अपने आप के पहाड़े में आती हैं, वही संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ये है अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो 1 से कटती हैं और अपने आप से, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, वो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अगली संख्या हमारे पास है सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्याएं वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक में सिर्फ 5 अक्षर में से 5 संख्या में से कोई एक संख्या आ जाए। यहाँ पर लिख देते हैं वो 5 संख्याएं कौन कौन सी हैं। पहला है 0, 2, 4, 6 और 8। इन पांचों संख्याओं में से कोई एक संख्या यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर आ जाती है तो वे सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 10, देखिए 0 जो है इकाई के अंक पर आया है कि नहीं आया है, तो ये संख्याएं हमारी सम संख्या कहलाती हैं। अगला है 2, मान लीजिए 1 के बाद 2 आ गया इकाई के अंक पे, यानी कि दाहिने साइड पहले एकदम पहले यदि इन पांचों संख्याओं में से कोई एक संख्या आ जाती है तो वो जो संख्या होती है वो हमारी सम संख्या कहलाती है। 2 आ गया, 2 ये हो गया 12 भी एक सम संख्या होती है। अगला है 4, मान लीजिए 1 के बाद आ गया 4, अब ये हो गया 14। ठीक है ना, ये 14 कौन सी संख्या है? 14 हमारी भी एक सम संख्या है। क्यों है? इन पांचों संख्याओं में से हमने बताया कोई भी एक संख्या यदि इसके इकाई के अंक पर आ जाती है तो वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। अगली है विषम संख्या। क्या होती है विषम संख्या? वह संख्याएं जो इन पांचों संख्याओं को छोड़कर, पांचों संख्याओं को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी संख्याएं इकाई के अंक पर आएंगी वो सभी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 लिखा था, 1 लिख दिए। इन पांचों संख्याओं में से किसी भी संख्या को नहीं लिखना है, बाकी अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। 3 लिख दीजिए, 0 के बाद 1 आता है, 1 लिख दीजिए पहले। अब ये बताइए 11 सम संख्या है कि विषम संख्या? इन पांचों संख्याओं में से कोई भी संख्या यहाँ पर दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ये कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या। यानी कि विषम संख्या वह संख्याएं होती है जो इन पांचों संख्याओं में से कोई भी संख्या इकाई के अंक पर नहीं आती है, सभी की सभी संख्याएं हमारी विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है ना, देखिए 1 आगे 11 हो गया, ये 11 हमारी कौन सी संख्या है? विषम संख्या। ठीक है ना, अगला है 2 के बाद क्या आता है? 3। मान लीजिए 1 के बाद 3 लिखा हुआ है, तो ये जो संख्या बनती है ये संख्या कहलाती है विषम संख्या। इन पांचों संख्याओं में से कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं दिख रही है। हमने बताया कि जो सम संख्याएं होंगी, सम संख्या वह कहलाती हैं जो इन पांचों अक्षरों में से कोई भी संख्या इकाई के अंक पर आ जाती है तो वो हमारी सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या क्या होगी? वह संख्याएं इन पांचों संख्याओं में से कोई भी संख्या इकाई के अंक पर नहीं आनी चाहिए, सभी की सभी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, अगली संख्या है हमारी परिमेय संख्या। अगली संख्या हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर जिसको बोला जाता है। क्या होती है परिमेय संख्याएं? वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q से मतलब नहीं है सिर्फ बटे के रूप में लिखा जा सके, वह सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। हमने कहा P/Q के रूप में जिस संख्या को लिखा जा सकता है वह सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन नीचे यहाँ पर है Q, जो Q है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 0 कभी भी नहीं आना चाहिए। यदि नीचे 0 आ गया तो उसका मतलब होता है अनंत। अनंत को हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए उसको अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए लिखा है 3 के नीचे यदि 2 लिख दिया जाए तो ये हमारी एक परिमेय संख्या कहलाती है।
कुछ भी हो सकता है, परिमेय संख्या में माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास है -3। अब ये बताइए परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, या अब ये एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। क्यों आती है? 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा होता है, मतलब 1। यह भी एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा है। देखिए यहाँ पर p के स्थान पे कितना है 3, q के स्थान पे कितना है 1 है। हमने कहा नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो जो नीचे है क्या है 0 लिखा है, नहीं 0 लिखा है, इसीलिए क्या है ये परिमेय संख्या है। वह संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एक शर्त लागू होता है, वो शर्त ये होता है कि नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। यदि वह 0 हो गई तो 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो उसका मान अनंत आता है। मान लीजिए यदि 3 ऊपर लिखा है, नीचे 0 लिख दिए, तो 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान आता है अनंत आता है, जिसको हम परिभाषित नहीं करते, जिसको अपरिभाषित बोला जाता है। इसीलिए नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए परिमेय संख्या पढ़ने से पहले कुछ और उसके गुण भी होते हैं, उस गुण के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या का पहला गुण ये है। परिमेय संख्याएं सभी को हम नहीं कह सकते, परिमेय संख्याएं कहने के लिए कुछ गुण भी होना चाहिए उनमें। वो गुण पहला गुण ये है कि ये संख्याएं शांत होनी चाहिए। शांत मतलब ये है दशमलव के बाद कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने 1/2 लिख दिया, क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया, यह भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? नीचे 0 नहीं है, बटे के रूप में लिखा है, तो यह एक परिमेय संख्या है। हमने कहा शांत होना चाहिए। शांत का मतलब ये है कि दशमलव के बाद ये जाकर रुक जानी चाहिए। तो हम जब 1 में 2 से भाग देंगे, पहले बार 0 बार में जाएगा 1.5। देखिए दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक तक गया है, यानी कि 5 तक ये रुक गया है। हमने कहा परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो दशमलव के बाद थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है, मतलब रुक जाती है, शांत हो जाती हैं। शांत होने के कारण भी इनको परिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब ये है, इनको भी परिमेय संख्या कहा जाता है। या फिर एक कारण और होता है, एक गुण और होता है, वे संख्याएं जो बारंबारता को प्रदर्शित करती हैं। बारंबारता मतलब ये होता है, मान लीजिए 0 के बाद दशमलव यहाँ पर 5 है, यदि ये 5 बार बार आ रहा है, कई बार, बहुत बार आ रहा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। क्यों? एक ही संख्या बार बार आ रही है, यानी कि ये बारंबारता को प्रदर्शित कर रही है। जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं हमारी बारंबारता को प्रदर्शित करती है। मतलब एक ही संख्या बार बार जब आती है तो उसको भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं? परिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। मतलब ये है कि जो संख्याएं बारंबारता को प्रदर्शित करेंगी वही संख्याएं हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना? तो परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? वही संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। परिमेय संख्या के कुछ गुण भी होते हैं। शांत होना चाहिए, दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाने के बाद वो रुक जानी चाहिए। यदि वो रुक गई तो वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और एक गुण और भी होता है कि वो संख्याएं बारंबारता को प्रदर्शित करेंगी। मतलब एक ही संख्या यदि बार बार आ रही है, ये सभी संख्याओं को मिटाने के बाद इस पर बार लगा देंगे। बार मतलब ये होता है कि एक ही संख्या बार बार आती है, इसीलिए ये परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना? ये होगी हमारी परिमेय संख्या। अगली हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं आज। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण है 1 भी हो सकता है। देखिए 0 भी हो सकता है। 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? 0 के नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना 1। हमने कहा था नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, तो नीचे वाली संख्या तो 0 है नहीं। ऊपर वाली 0 हो सकती है, नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं हो सकती। यह भी एक परिमेय संख्या है। 1 भी एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है, 22/7 भी एक परिमेय संख्या होती है। 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। अगली संख्या हमारे पास -2 ले लीजिए। माइनस में भी जो संख्याएं होती है वो भी हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है ना? ये हो गया हमारे पास कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण। अंडर रूट में कुछ संख्याएं होती हैं। यदि अंडर रूट में वह संख्याएं जिनका पूर्णतः वर्गमूल निकाला जा सकता है, वही संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यदि अंडर रूट के अंदर 9 लिख दिया जाए तो यह भी हमारी परिमेय संख्या है। क्यों है? यदि 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान आएगा 2,
तो 2 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने पहले भी लिखा है, 9 को जब बाहर निकालेंगे 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि अंडर रूट क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अगली संख्या हमारे पास है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में हम, अगली संख्या हमारे पास है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहा जाता है, किसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में भी लिखा जा सकता है। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये संख्याएं कभी भी बारंबारता को प्रदर्शित नहीं करेंगी, कभी भी बारंबारता को प्रदर्शित नहीं करेंगी। लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, लेकिन ये संख्याएं कभी भी बारंबारता को प्रदर्शित नहीं करेंगी। मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कौन सी संख्या है, पाई का मान होता है 3.14। 3.14 पाई का फिक्स वैल्यू नहीं है, 3.14 सिर्फ लिखा जाता है सरलता के लिए, पाई का फिक्स वैल्यू नहीं होता है। ये संख्याएं जो होती हैं 1 के बाद 4, मतलब जो पाई का मान है या कभी भी बारंबारता को प्रदर्शित नहीं करता है, इसका मान लगातार कुछ ना कुछ बदलता जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या समझ लीजिए, भाग भी है किस संख्या में, 0, 1, 2 आ गया, 3 आ गया, अब की बार आ गया 1 आ गया, 1 के बाद कितना आया था, 2 नहीं आएगा, अब की बार कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अब की बार लीजिए 5 आ गया, फिर से अब क्या आ गया 2 आ गया, 4 आ गया, 0 आ सकता है, अगली बार 0 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। मतलब ये बारंबारता को प्रदर्शित नहीं करती है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आती हैं, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। अंडर रूट के अंदर, करड़ी के अंदर जितनी भी विषम संख्याएं लिखी होती हैं, सभी की सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे विषम संख्या क्या होती हैं, जैसे हो गई हमारे पास करड़ी में 3, करड़ी के अंदर जितनी भी विषम संख्याएं हैं सभी की सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। अंडर रूट 3, अंडर रूट का 5, अंडर रूट का 2 भी एक अपरिमेय संख्या है, या भी ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या। इसका जो वर्गमूल होता है वो दशमलव में आता है, शांत नहीं होता है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अपरिमेय संख्या के बारे में हमने पढ़ा कि वे संख्याएं जो बारंबारता को प्रदर्शित नहीं करती हैं, दशमलव के बाद इनका मान लगातार बदलता जाता है, वो संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगली संख्या हमारे पास है, अगली और लास्ट संख्या है हमारे पास, जिसके बारे में हमने पूरे चैप्टर के बारे में ही पढ़ना है, इसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक क्या होती है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर क्या होती हैं, वह संख्याएं, ये जितने भी संख्याएं हमने लिखा है, जितने भी संख्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं, सभी संख्याओं के समूह को कहा जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं वह होती हैं जिसके अंदर हम सभी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या। जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या सभी संख्याओं का एक समूह होता है, इसी समूह के अंदर हम जितनी भी संख्याओं को पढ़े हैं सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या का रियल डेफिनेशन होता है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। मतलब वास्तविक संख्या नामक चैप्टर में सभी संख्याओं के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, सभी संख्याओं के समूह को, सभी संख्याओं को मिलाने से जो हमारी संख्या बनती है वो संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। सभी संख्याओं के समूह को, जितनी भी संख्या हमने पढ़ा है, ये इन सभी संख्याओं के समूह को ही कौन सी संख्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का रियल डेफिनेशन होता है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है ना।